Hello friends, today we learn arrest section 41 to 60 Code of Criminal Procedure 1973 अरेस्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे. द थियोरेटिकल मीनिंग ऑफ अरेस्ट इज ए रिस्ट्रिक्शन एज टू लिबर्टी. यानी इसका जो थियोरेटिकल मीनिंग है जो अरेस्ट का, वो एक रिस्ट्रिक्शन एज टू लिबर्टी है, यानी किसी के भी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना. आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल फ्रीडम टू एवरी सिटीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. उसमें आर्टिकल 19 कहता है कि एवरी सिटीजन को फ्रीडम है, तो इसलिए टेम्पररी अरेस्ट कर सकते हैं, परमानेंट अरेस्ट नहीं कर सकते. अरेस्ट इज ए टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी. अरेस्ट क्या है? तो एक टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है ऑन लिबर्टी. अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी इफेक्टेड बाय द फॉलोइंग पर्सन्स. यानी विदाउट वारंट कौन कौन अरेस्ट कर सकते हैं या करा सकते हैं. फर्स्ट वन इज बाय द मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 44. सेकंड वन इज बाय द पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 41. एंड बाय द प्राइवेट और इंडिविजुअल सिटीजन, सेक्शन 43. ये 3 टाइप्स हैं जो विदाउट वारंट कैन बी इफेक्टेड, यानी अरेस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन आज हम फर्स्ट देखेंगे, बाय द मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 44. यानी विदाउट वारंट मैजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट करा सकते हैं. सेक्शन 44 में सब सेक्शन ए है, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट. यानी किसी भी ऑफेंस कमिटेड हो रहा है कहीं पे भी, प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट यानी मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ऑफेंस हो रहा है, या वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में या जहाँ तक उसका लोकल जुरिस्डिक्शन है वो वहाँ पर अरेस्ट कर सकता है. और सब सेक्शन बी है सेक्शन 44 का, ही मे ऑर्डर द पुलिस ऑफिसर टू इफेक्ट अरेस्ट. यानी मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि वो अरेस्ट करे. और सब सेक्शन सी है सेक्शन 44 का, ही मे ऑर्डर द सिविलियन टू इफेक्ट अरेस्ट. यानी वो किसी सिविलियन को भी कह सकता है कि वो अरेस्ट करे. ही कैन इफेक्ट अरेस्ट आफ्टर रिविलेशन ऑफ रिपोर्ट बाय पुलिस. यानी कि इफेक्ट नहीं करता है कि रिपोर्ट पुलिस बनाती है, ही कैन इफेक्ट अरेस्ट आफ्टर रिविलियन ऑफ रिपोर्ट बाय पुलिस. यानी वो पुलिस के रिपोर्ट से भी अरेस्ट कर सकता है. ये सेक्शन सी, सब सेक्शन सी का फर्स्ट पॉइंट है. सेक्शन 44 में सब सेक्शन सी, ही मे ऑर्डर द सिविलियन टू इफेक्ट द ऑर्डर. यानी जो सिविलियन को ऑर्डर कब दे सकता है, तो उसके पॉइंट्स हैं ये. उसमें फर्स्ट पॉइंट है, ही कैन इफेक्ट अरेस्ट आफ्टर रिविलियन ऑफ रिपोर्ट बाय पुलिस. यानी पुलिस ने अगर उसको ओपन किया है, रिपोर्ट को उसके सामने ओपन किया है, तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है सिविलियन को. और उसमें सेकेंड नंबर है कंप्लेंट लॉज टू हिम बाय पुलिस. यानी पुलिस ने कंप्लेंट लॉज की है मैजिस्ट्रेट के पास, तो तब भी वो सिविलियन को ऑर्डर दे सकता है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट, फिर अदरवाइज वो पुलिस के रिपोर्ट पर ही अरेस्ट करवा सकता है.
ये मैजिस्ट्रेट के पावर्स हैं। द प्रोटेक्शन इज कन्फर्ड ऑन सच मैजिस्ट्रेट ही नीड नॉट रिवील टू सोर्स ऑफ information received as per Indian Evidence Act 1872 सेक्शन 121। यानी जजेस को भी प्रोटेक्शन नेसेसरी होता है, तो इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है मैजिस्ट्रेट को। ही नीड नॉट रिवील टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उसको मैजिस्ट्रेट को कोई ज़रूरत नहीं है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रिवील करने के लिए, यानी वो इंफॉर्मेशन किसी को भी बोलने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद कर सकता है। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जजेस को सेक्शन 122 में प्रिविलेज यानी स्पेशल अधिकार हैं जजेस को, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को, कि वो किसी को भी उनको रिपोर्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है या ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो हम आज इतना ही देखेंगे, मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट कैसे करा सकता है और करवा सकता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।